अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स के एडमिशन वगैरह के बारे में, इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में, मेरिट के बारे में और क्या प्रोसीजर होता है, और जो छोटे मोटे आप लोगों की क्वेरीज होंगी, जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और कॉन्सेप्ट्स की टोटल जो है 7 आपके कैंपसेज हैं। इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस, वाह कैंपस, अटक कैंपस, वीआईडी कैंपस, साहिवाल कैंपस, तो तकरीबन 7 कैंपसेज हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिस चीज़ के बारे में मशहूर है वो इसकी कंप्यूटर की डिग्रीज हैं। और कंप्यूटर के अलावा टोटल मिला जुला के सारे कैंपसेज में 100 से ज़्यादा डिग्रीज ऑफर होती हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए कॉमसेट्स मशहूर यूनिवर्सिटी है। और कॉमसेट्स का जो ना मतलब वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक भी होता है, और कंप्यूटर के लिए तो वन ऑफ द टॉप में इसका रैंकिंग आती है। ठीक है। अब सीन क्या है कॉमसेट्स का, कॉमसेट्स आपको जब भी एडमिशन ऑफर करती है तो वो एनटीएस के बेस पे ऑफर करती है, और ये एक अपना टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो कॉमसेट्स का टेस्ट होता है वो एग्जैक्टली एनटीएस ही होता है, क्योंकि जब मैं 2021 में एडमिशन ले रहा था तो मैंने कॉमसेट्स के लिए भी टेस्ट दिया था और एनटीएस का भी दिया था, और दोनों के बेस पे मेरा एडमिशन हो गया था। ऑल दो मैं इलाहाबाद में एयर में था, तो जो मैंने दोनों टेस्ट दिए हुए हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल टेस्ट होता है। जैसा आपका एनटीएस का टेस्ट है एग्जैक्टली उसी तरह का आपका टेस्ट होता है कॉमसेट्स का। तो अगर आप कॉमसेट्स का टेस्ट दे रहे हो या एनटीएस का टेस्ट दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन सेम होनी चाहिए, कोई इनमें फ़र्क नहीं होता। ठीक है। अब जो आपने अगर एनटीएस का टेस्ट दिया हुआ है तो आपको कॉमसेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने नहीं दिया हुआ तो फिर आप कॉमसेट्स का दे दो, या फिर आप कोई अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपका बन रहा है तो आप एनटीएस का टेस्ट दे दो। और अगर आपने एनटीएस का टेस्ट दिया हुआ और फिर भी आप कॉमसेट्स का टेस्ट देना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और जिसमें ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे वो अलग टेस्ट कंसिडर होगा, और ये मैंने भी किया था। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे एग्जैक्टली सेम मार्क्स आ गए थे दोनों टेस्टों में। ठीक है। अब कॉमसेट्स का जो मेरिट फार्मूला होता है उसका क्या हिसाब किताब होता है, और फिर हम बाद में मेरिट पे भी आते हैं। जो कॉमसेट्स का मेरिट फार्मूला है आर्किटेक्चर और कुछ फील्ड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो मेजर फील्ड हैं और ज़्यादातर फील्ड हैं कंप्यूटर की फील्ड और बाकी सारी मोस्टली जो फील्ड हैं उनका जो क्राइटेरिया होता है उसमें 10% आपको मैट्रिक के मार्क्स होते हैं और 40% आपके इंटर के मार्क्स होते हैं। 50 ये हो गया, और जो बाकी 50% मार्क्स होते हैं वो आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो इसकी बेस पे आपका क्राइटेरिया आपका मेरिट बनता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक बात ये है कि अगर आप लोग गैप ईयर लेते हो तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसमें एक डिडक्शन होती है आपके मार्क्स की, और मेरे ख्याल से 2% मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। तो अगर वो आपने थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जैक्टली 2% होते हैं। तो 2% आपके इंटर के जो मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज कम लगेगी, और फिर आपका उसके बाद मेरिट बनेगा। मतलब अगर आपके 80% है तो वो 80 से 78 हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको मेरिट बनाया जाएगा अगर आपने गैप ईयर लिया हुआ है। ठीक है। ये एक बात है। अब उसके अलावा कॉमसेट के बारे में एक और बात यह है कि कॉमसेट में जो हाईएस्ट तरीन इनका मेरिट होता है वो इस्लामाबाद कैंपस का होता है। और अब मोस्टली जो सारी डिग्रीज होती है ना वो हर कैंपस में ऑफर नहीं हो रही, तो आप जो रिस्पेक्टिव डिग्री देख रहे हो वो आपने देखना है कि वो आप जिस कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें है या नहीं है। और उसके बाद आप या फिर आप कैंपस उस डिग्री के हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो हर डिग्री हर कैंपस में ऑफर नहीं होती। मोस्टली इस्लामाबाद में तो तकरीबन सारी होती हैं, लेकिन फिर भी सारी नहीं होती, लेकिन मोस्टली होती हैं। ठीक है। जो इनके बाकी डिग्री प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटर की सारी इस्लामाबाद में ऑफर होती है। उसमें साइबर सिक्योरिटी आपके पास है, आपके पास आईटी है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सीएस है, सॉफ्टवेयर है, सारी हैं। और सॉफ्टवेयर की बात यही है कि जो सॉफ्टवेयर है वो इंजीनियरिंग काउंसिल से नहीं रिकगनाइज, वो एनसेक से, और पाकिस्तान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो इंजीनियरिंग काउंसिल से नहीं होती, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉमसेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में साइबर या कंप्यूटर की किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जब एडमिशन हो जाता है तो उन्हें पहले 2 सेमेस्टर में 2 नॉन क्रेडिट कोर्स पढ़ने होते हैं मैथ्स के। तो वो एक इजी सीन है। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं मेरी क्लास में जिन लोगों ने मेडिकल से पढ़ा हुआ है। और इस साल एच ई सी ने एक और भी काम कर दिया कि इससे लास्ट ईयर तक आपने अगर आईसीएस किया हुआ है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते थे, लेकिन इस साल एच ई सी ने अलाउ कर दिया है। और आप कॉमसेट्स में भी अगर जाते हो तो कॉमसेट्स में अपने अगर अपने आई सी एस भी किया हुआ है तो आप किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई कर सकते हो और आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है। और अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपको एक से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री का, जिस तरह उधर मैथ्स का पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेरिट्स की। मेरिट का ये सीन होता है कि अगर कंप्यूटर डिग्रीज की हम बात करें तो वो आपका 80 से ऊपर ऊपर होता है, और हाईएस्ट मेरिट जो होता है वो आपका होता है इस्लामाबाद कैंपस का। और कंप्यूटर के जितनी भी डिग्रीज हैं उनका तकरीबन 80 से ऊपर ऊपर होता है। और कॉमसेट में ना एक छोटे छोटे मेरिट पॉइंट से भी फर्क पड़ता है। मतलब अगर 82 पॉइंट कुछ है तो उस पॉइंट से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, लेकिन होता है ऐसे। ठीक है।
क्योंकि एनटीएस की बेस पे और एनटीएस में लोग मार्क्स जनरली ज़्यादा लेते हैं, तो फिर वो मेरिट भी हाई बनता है। बाकी जो मैंने फार्मूला था वो आपको बता दिया है, आप उसके हिसाब से अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप 82 83 पे हो तो आप फील कर सकते हो कि हम सेफ है। तो अगर आप ना खुद अपना अंदाज़ा लगाने के लिए आप 80 से ऊपर ऊपर हो तो आप कंप्यूटर की डिग्रीज में जा सकते हो, और उसके अलावा बाकी डिग्रीज का काम होता है 60s में भी होता है, 70s में भी होता है। लेकिन जो कंप्यूटर की सारी डिग्रीज हैं, जब पहली लिस्ट बनती है तो वो 80 से ऊपर होती हैं। उसके बाद सेकंड थर्ड में शायद कोई एक आध फील्ड या दो फील्ड 80 से नीचे आ जाए, और अगर आप ज़्यादा वेट कर सकते हो और अगर आप रिस्क भी ले सकते हो, शायद की बात है, जिसके चांसेस कम होते हैं, कोई 75 तक भी आ जाए जिसके चांसेस कम होते हैं, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सिनेरियो है। उसके बाद अभी जो लास्ट ईयर कॉमसेट की फ़ीस चल रही थी, हर डिग्री की वेरी करती है, लेकिन जो एवरेज फ़ीस थी वो तकरीबन 1,08,000 1,10,000 थी, और जो मतलब मोस्टली कंप्यूटर फील्ड्स की भी है। और इस साल उसमें 4-5 हज़ार का इंक्रीज़ जो कॉमसेट वाले कह रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, तो वो आएगा, तो उसके बाद वो 1,15,000 तकरीबन बन जाएगी। तो ये था। अब उसके बाद हम लोग डेट्स की बात कर लेते हैं। अब जो इस्लामाबाद कैंपस है उसकी सबमिशन डेट जो आपकी लास्ट डेट है वो कल की है, अगर डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई, जो कि शायद नहीं हुई होगी। और बाकी की अभी डेट्स है, बाकी जो कैंपसेज हैं तो वो आप उनकी वेबसाइट पे एग्जैक्टली देख सकते हो। उसके बाद आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, तो उन टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हो, और उसके बाद आप अपना एडमिशन कंपेयर कर सकते हो कि मेरा होता है या नहीं होता। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।